नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन इस क्लास के अंतर्गत जो आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती कराई जाती है, उस भर्ती में चित्रकला विषय यानी चित्रकला विषय के सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नए जोड़े गए हैं। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं। तो सिलेबस के बारे में देखने से पहले मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कला से संबंधित आप किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिशन आर्ट को ज्वाइन कीजिए। और करते हैं स्टार्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर के द्वारा ये स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती कराई जाती है, उसका ये चित्रकला विषय जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका ये सिलेबस है। इसको अपन विस्तृत हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने वाले हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, पहले यानी ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या अंतर आया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, भाग एक में इन्होंने दे रखा है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं। उनमें सबसे पहला टॉपिक है कला का सामान्य ज्ञान और उसका विकास। कला का सामान्य ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ आर्ट एंड इट्स डेवलपमेंट। कला का सामान्य ज्ञान और उसका विकास नामक ये टॉपिक है जो आपको याद करना है। ठीक है, जिसमें क्या क्या याद करना है, जिसमें डिटेल में ये दे रखा है उन्होंने कि कला और शिल्प पर प्राचीन साहित्य यानी कला और शिल्प पर जो प्राचीन साहित्य है, जो विशेषकर किस पे, चित्रकला और मूर्तिकला के संदर्भ में जो वर्णन करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से याद करना है। ठीक है, तो क्या करना है, एंशिएंट लिटरेचर ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट स्पेशली पेंटिंग एंड स्कल्पचर यानी चित्रकला और मूर्तिकला पर जो प्राचीन जो साहित्य है उनमें क्या वर्णन किया गया है, ये चीजें आपको याद करनी है। दूसरा देखें तो इसके बाद आपको पढ़ना है कला के तत्व और रचना सिद्धांत यानी एलिमेंट्स ऑफ द आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन यानी जो संयोजन के जो सिद्धांत है और कला के तत्व है उसके बारे में आपको डिटेल से याद करना है। फिर आगे इन्होंने दिया और क्या पढ़ना है, कला में त्रिआयामी और द्विआयामी दृष्टिकोण यानी 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल है उसके बारे में आपको डिटेल से याद करना है। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक इन्होंने डाला है वो है कला में ड्राइंग और रेंडरिंग यानी ड्राइंग एंड रेंडरिंग इन आर्ट यानी ये तो सारे टॉपिक वही है जो उन्होंने पहले लगा रखे थे। तो ये टॉपिक स्पेशली आप स्टार लगाकर याद कर लो, ये टॉपिक उन्होंने नया जोड़ा है। ये टॉपिक पहले स्पेशली मेंशन करके नहीं डाल रखा था, अब डाल दिया। लोक कला विशेषकर राजस्थान के क्षेत्र में जैसे फड़ है, कावड़ है, कठपुतली कला है, टेराकोटा कला है और मांडना कला है, इनके बारे में आपको डिटेल से याद करना है। यानी फोक आर्ट स्पेशली राजस्थान, फड़, कावड़, प्यूपेट आर्ट, टेराकोटा और मांडना। फिर जो अगला टॉपिक है वो है पेंटिंग का माध्यम और तकनीक, ये एज इट इज पहले वाला ही टॉपिक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है प्राग ऐतिहासिक से आधुनिक काल तक भारतीय चित्रकला यानी इंडियन पेंटिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक भारतीय चित्रकला। यह टॉपिक पहले भी था और अब भी है, जिसमें प्राग ऐतिहासिक कला, बौद्ध यानी बुद्ध कला यानी बौद्ध कला, पाल जैन और अपभ्रंश मान लो, मुगल, दक्कन यानी दक्षिण शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी, कंपनी स्कूल और कंपनी स्कूल का जो विशेष कलाकार है वो कौन है, राजा रवि वर्मा। ये आपको याद करना है। यानी प्री हिस्टोरिक आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट, पाल एंड जैन यानी अपभ्रंश, मुगल, दक्कन, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी स्कूल और राजा रवि वर्मा, ये सारे के सारे टॉपिक पहले भी लगते थे, अब भी लग रहे हैं। भारतीय पुनर्जागरण, बंगाल स्कूल और इसके कलाकार, जिसमें इसके अलावा आपको जमिनी राय और अमृता शेरगिल के बारे में भी पढ़ना है। यानी भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसेंस जो युग था उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें विशेष रूप से बंगाल स्कूल और बंगाल स्कूल के कलाकार। इसके अलावा आपको यमिनी राय और जो अमृता शेरगिल है इनको विशेषली उन्होंने मेंशन करके डाला कि आपको स्पेशली क्या करना है, याद करना है, ये पहले भी करने थे। अब चलते हैं आगे। ये टॉपिक आधुनिक युग और कलाकार, मॉडर्न एरा एंड आर्टिस्ट, जिसमें इन्होंने विशेष रूप से 4 क्या लगा दिए हैं, 4 जो कला के जो ग्रुप है वो लगा दिए, जिसमें कलकत्ता है,
प्रगतिशील कलाकार समूह है, दिल्ली शिल्पी चक्र है और चोल मंडल है। ये चार बहुत ढंग से क्या करना है, याद करना है। अब चलते हैं आगे अपन, किसमें दूसरा भाग इन्होंने डिवाइड कर दिया, किसमें, स्नातक सत्र में, यानी ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल का मतलब बीए लेवल की जो चीजें हैं वो आपको यहां से याद करनी है। बीए लेवल की चीजों में क्या याद करना है, भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का इतिहास। भारतीय वास्तुकला, चित्रकला तो किसकी याद करनी है, 11वीं 12वीं स्तर की। मूर्तिकला और वास्तुकला की जो चीजें हैं वो आपको कहां से, ग्रेजुएशन लेवल यानी बीए लेवल की चीजें याद करनी है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, यानी भारतीय वास्तुकला और जो मूर्तिकला है उसका इतिहास याद करना है। जिसमें नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन याद करना है। इसमें सांची, बरहुत, अमरावती, मथुरा, गांधार। अब ये 2 नई और जोड़ दी, कौन कौन से, कार्ले और भांजा है, ये गुफा भी बहुत ढंग से याद करना है। फिर आगे चलें, ये एलोरा, एलिफेंटा, बादामी, महाबलीपुरम, ये सारे पहले ही लगते थे, लेकिन उदयगिरी और देवगढ़ को इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। फिर बात करें, कोणार्क और खजुराहो पहले भी लगते थे, ये मीनाक्षी मंदिर है, इसको अतिरिक्त इस सिलेबस में क्या कर दिया गया है, नया ऐड कर दिया गया है। अब बात करते हैं आगे बात करें तो अब पढ़ेंगे राजस्थान के मंदिर, यानी ऊपर अपन ने जो देखा वो भारत के मंदिर थे, वास्तुकला थी, और अब देखते हैं राजस्थान के मंदिर। राजस्थान के मंदिर में हर्षनाथ मंदिर जो सीकर, ये पहले नहीं लगता था, इसको अब वर्तमान में क्या कर दिया गया, आरपीएससी ने सिलेबस में ऐड कर दिया। किराड़ू के मंदिर, ओसिया के मंदिर, बारडोली यानी कोटा के मंदिर, देलवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही के मंदिर, रणकपुर, पाली के मंदिर, जगतपुर और आभानेरी, दौसा के मंदिर, ये सारे के सारे इन्होंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, एज इट इज ही ऐड कर रखे हैं। अब बात करते हैं भारत के कलाकार, यानी भारत के प्रमुख कलाकार, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें के हेबर, एनएस बेंद्रे, जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम, अकबर पदमसी, गणेश पाइन, तैयब मेहता। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो ऊपर वाले तो ज्यादा नहीं जोड़ रखे थे, के जी सुब्रमण्यम तक तो थे ही थे, जिसमें अब नए जोड़े हैं अकबर पदमसी, गणेश पाइन, तैयब मेहता, जोगेन चौधरी, जी आर संतोष और रामेश्वर बरूटा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो विवान सुंदरम, अनुपम शुद्ध, सोमनाथ हौर और भूपेन खक्कर जैसे कलाकारों को ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं आगे, भारत के प्रमुख मूर्तिकार। भारत के प्रमुख मूर्तिकार पहले भी थे और अब भी थे, इनमें 1-2 नए ऐड किए। देवी प्रसाद राय चौधरी, शंखो चौधरी, धनराज भगत, राम किंकर बेंज, ये चिंतामणि कर पहले नहीं लगता था, और मृणालिनी मुखर्जी पहले नहीं लगती थी, ये 2 इन्होंने क्या कर दिया है, अब जोड़ दिया है। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी तो लगती थी, चिंतामणि कर पहले नहीं लगता था, और अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। बात करें और मूर्तिकारों में तो ये राजस्थान के आ गए गोपीचंद मिश्रा, उषा रानी हुजा और अर्जुनलाल प्रजापति, ये भी एज इट इज ही जोड़ रखे हैं। बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख कलाकार जो चित्रकार है उनकी बात करें तो उनमें राम गोपाल विजय वर्गिया, बिस्सी गुई यानी भवानी चरण गुई, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी और देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल और ये ज्योति स्वरूप, ये कलाकार है, इसको अतिरिक्त रूप से ऐड कर दिया है। अब जो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन किया है सिलेबस में वो किया है इस लेवल में, यानी इस तीसरे वाले भाग में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया है। बात करें स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यूं कहें तो अपन एमए लेवल की जो चीजें हैं उनमें सर्वाधिक इन्होंने ऐड किया है। तो इसमें है भारतीय सौंदर्य शास्त्र यानी इंडियन एस्थेटिक, जिसमें आपको एक तो रस थ्योरी याद करनी है। रस थ्योरी में भरत मुनि और अभिनव गुप्त क्या है, प्रमुख है। रस सिद्धांत में भरत मुनि और अभिनव गुप्त को क्या करना है, ढंग से याद करना है। इसके अलावा ये जो 2 नंबर का टॉपिक है ये पूरा का पूरा इन्होंने नया ऐड किया है। ये क्या किया इन्होंने, नया ऐड किया है। पश्चिम की कला पहले नहीं लगती थी, जिसमें इन्होंने बाइजेंटाइन, गोथिक और गोथिक में ज्योतों को प्रमुख रूप से ऐड कर दिया है। पुनर्जागरण कला यानी हाई रेनेसांस जो काल है, इसमें लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और सॉन्जियो राफेल यानी सेनेजियो राफेल है, उसके बारे में उन्होंने अलग ये टॉपिक है नए डाल दिए हैं। बात करें अपन आगे, इसके आगे इन्होंने पश्चिमी आधुनिक कला यानी वेस्टर्न मॉडर्न आर्ट भी जोड़ी है। वेस्टर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट पहले भी लगती थी, पहले वाले में कौन है, प्रभाववाद पहले भी था अब भी था। उत्तर प्रभाववाद जिसमें वान गो, गोगिन और सेजान ये पहले भी थे। फाववाद ये हेनरी मातिस वाला पहले भी लगता था अब भी लगता है। घनवाद की बात करें पिकासो और जॉर्ज ब्राक ये पहले भी थे अब भी हैं। बात करें अभिव्यक्तिवाद, तो अभिव्यक्तिवाद की बात करें तो इसमें एडवर्ड मुंक, वासिली और कांडिस्की
ठीक है, वासिली और कांडिस्की, ये टॉपिक इन्होंने क्या कर दिया, नया जोड़ दिया। दादावाद को अतिरिक्त जोड़ दिया, अति यथार्थवाद को जोड़ दिया, जिसमें धूषा और सल्वाडोर डाली के बारे में डिटेल से अध्ययन करना है। इसके अलावा इन्होंने जो नए जोड़े हैं, ये नया जोड़ा है और तीसरा टॉपिक ये नया जोड़ा है वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनवाद, जिसमें पॉल कले, जॉन मीर और जैक्सन पोलाक जैसे कलाकारों को ऐड कर दिया है। तो ये कुछ टॉपिक्स से मिले जुले टॉपिक्स थे जो इन्होंने क्या कुछ टॉपिक्स जोड़े हैं, हटाया कुछ भी नहीं है, जोड़ने का ही कार्य किया है। तो आप बहुत ढंग से याद करना। अगर आप डेडिकेटेडली ग्रेड फर्स्ट की चित्रकला की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नेट जेआरएफ जैसे यूपी टेट है, डीएसएसबी है, इन विषयों की अगर लगातार आप तैयारी करना चाहते हैं, आप अपडेटेड जानकारी चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पे जाकर के आप हमारे टेलीग्राम को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर आपने मिशन आर्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको क्या कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।